मंच पे उपस्थित पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय जननेता, मेरे अत्यंत प्रिय मित्र, मेरे भाई, पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता विरोधी दल, आप लोगों के लड़ाकू नेता सेनापति आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी, मंच पे उपस्थित उड़ीसा से मेरे साथ आए हुए शिक्षा विभाग के मंत्री, युवा नेता आदरणीय सूरज सूर्यवंशी जी। मित्रों, आज बंगाल में हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। मैं इधर उधर की बात में ना जाते हुए मैं कुछ मौलिक मुद्दा जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके विषय है, मैं पिछले 5 साल से देश की शिक्षा मंत्री की दायित्व में हूं। मेरे को कुछ दिन पहले मेरे मित्र शुभेंदु जी ने भेजा, एक चिट्ठा भेजा, एक पेटिशन भेजा। हमने नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से बंगाल के बच्चों के लिए मिड डे मील में, मध्याह्न भोजन में हजारों करोड़ रुपया भेजा। शुभेंदु दा ने मेरे को प्रमाण भेजा, कागज भेजा। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने उनको बुलाया, दिल्ली आप आइए। वो दिल्ली आए, मेरे को विस्तार से कागज दिखाए। दिल्ली से भेजी हुई पैसा टीएमसी की पार्टीबाजी में खर्चा हो रहा है, पार्टी की खर्चा हो रहा है, ये ट्रेजरी के चालान से हमें पता चला। शुभेंदु दा ने मांग किया, इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बंगाल के लिए पैसा गया है, बंगाल के बच्चों के लिए पैसा गया है। ममता जी को पार्टी में आपसी झगड़े में जिनके घर जल गए, उनके लिए रिलीफ देने के लिए पैसा नहीं था। उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है। दोषी को 4 महीने के बाद सत्ता परिवर्तन करोगे ना? जो लोग बंगाल के बच्चों के पैसे को गवाए हैं, चोरी किए हैं, हम उनको जेल भेजने वाले हैं। निश्चित रहिए, वो सीबीआई इंक्वायरी जारी है। मित्रों, हम केंद्रीय विद्यालय बंगाल में खुलना चाहते हैं। हमारे अनेक नवोदय विद्यालय बंद है, बंगाल की सरकार जमीन नहीं दे रहा है। हमने कहा, दीदी आपको हमने समग्र शिक्षा में सालाना लगभग बंगाल की कोटा 1,500 से 2,000 रुपया है। हम ज्यादा आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना पड़ेगा। जो शिक्षा नीति कहती है बंगला भाषा में पढ़ाना चाहिए, जो शिक्षा नीति कहता है स्किल एजुकेशन होनी चाहिए, जो शिक्षा नीति कहता है कला संस्कृति को पढ़ाना चाहिए, जो शिक्षा नीति कहता है बंगाल फुटबॉल खेल की बड़ा प्रसिद्ध है, फुटबॉल खेल को भी हम पढ़ाई का हिस्सा करना चाहते हैं। दीदी कहते हैं हमको एनईपी लागू नहीं करना चाहिए। अगर वो एनईपी लागू करती तो बंगाल को समग्र शिक्षा में अभी तक हम लोग 10,000 करोड़ रुपया ज्यादा पैसा दे चुके होते। बंगाल के विद्यार्थियों को ममता जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू ना करके वंचित किया। हम केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहते हैं, बंगाल की सरकार का सहयोग रहती है। मित्रों, में अभी एक आंकड़ा दिख रहा था, लगभग 4,000 स्कूल बंगाल में है जहां शिक्षक नहीं है। देश में जितने स्कूल में शिक्षक विहीन स्कूल है, 0 टीचर बेस्ड स्कूल है, उसमें आधा केवल बंगाल में है। देश में अगर 8,000 स्कूल में शिक्षक नहीं है तो बंगाल में केवल 4,000 उसमें है। यह बंगाल की शिक्षा की स्थिति है। बिंगिया बंगाल में 1 टीचर स्कूल भी बहुत मात्रा में है। मित्रों, देश में लगभग 100 में से 70 स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। मैं बंगाल का आंकड़ा बताऊं, बंगाल में सिर्फ 16% स्कूल में इंटरनेट है। मित्रों, अभी अभी हमने एआई समिट किया। एआई समिट में हम लोगों ने योजना बनाई, मोदी जी ने व्यवस्था किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर भारत के सभी सेकेंडरी स्कूल में भारत सरकार के खर्चे पे इंटरनेट की व्यवस्था किया जाएगा, ब्रॉडबैंड की व्यवस्था किया जाएगा। हमने हमारी बच्चों को एआई आधारित शिक्षा में प्रशिक्षित करेंगे। बंगाल की सरकार राजी नहीं है एआई आधारित शिक्षा को राज्य में लागू करने के लिए। हमने पीएम श्री योजना में बंगाल को लगभग 1,000 से ज्यादा स्कूल, प्रति स्कूल की बदले में 2-2 करोड़ रुपया देने के लिए व्यवस्था किया। बंगाल सरकार की राजनीतिक जिद है, नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसा ना हो जाए, शुभेंदु अधिकारी इसको गांव-गांव में बोल ना दे, इसी डर से पीएम श्री स्कूल खोलने के लिए ममता जी सहमत नहीं है। बताइए भाई और बहनों, जो नेतृत्व, और मैं बंगाल की जो काम है उसको मैं कहना नहीं चाहता हूं, बंगाल के शिक्षकों के साथ अगर सबसे ज्यादा धोखा आजादी के बाद किसने किया, उसका नाम टीएमसी की नेत्री श्री ममता बनर्जी है।
नेता के घर में काम करने वाला व्यक्ति शिक्षक बना, योग्य शिक्षक कचहरी में पहुंचा, योग्य शिक्षक रास्ता में लड़ाई किया। ममता जी उनको सुनी नहीं। भ्रष्टाचार के आधार पे शिक्षा मंत्री के घरों में नोटों की पहाड़ मिलती है, और किस किसी घर में क्या क्या मिलता है आपको ज्यादा हिस्सा मालूम है। शिक्षा मंत्री के जो अति प्रिय लोग हैं उनके घरों में भी नोटों की पहाड़ मिलता है। यह बंगाल की शिक्षा की व्यवस्था है। मित्रों मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप लोगों की आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों की सहयोग रहेगा, तो आने वाले 4-5 महीने के बाद बंगाल में भी डबल इंजन सरकार लगेगी। मेरे को अनेक मित्र, जब मैं मंच पे आया तब मेरे को बंगाल की नहीं देश की एक ज्वलंत मुद्दे पे मेरे दृष्टि आकर्षण किया। टेट के बारे में मेरे को कहा। मैं जानता हूं, मैं आपके कष्ट को समझता हूं। मित्रों, पिछले सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अभावनीय परिस्थिति बनी है। यह मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेके कहता हूं, आप यहां की सत्ता परिवर्तन करिए, राज्य सरकार बनवाइए। हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। पारा टीचर्स की विषय है, डीए की विषय, इसके बारे में विस्तार से आदरणीय शुभेंदु दा कहेंगे। मेरे को अभी जाना है यहां से, मेरी इच्छा रहता है मैं आपके साथ और समय बिताऊं, मैं आपकी बातों को समझूं, क्योंकि बंगाल को ठीक करना पड़ेगा। बंगाल में आज भ्रष्टाचार की बोलबाला है, बंगाल में आज गरीबी देश को कष्ट देता है, बंगाल में कोई शासन करके व्यवस्था नहीं है, और बंगाल में तो यहां की सरकार के मन में जिद आ गया है, हमने घुसपैठियों के हाथ में बंगाल को सौंप देना है। एक बार फिर बंग में बंग भंग जैसा सिचुएशन बनाना, घुसपैठियों को राज्य छोड़ देने की मन बना है। इससे मेरे राज्य भी, मेरे उड़ीसा भी उसमें से प्रभावित होता है। मित्रों, आज समय आया है बंगाल में सत्ता परिवर्तन की, बंगाल में इस भ्रष्टाचारी शासन को बाहर निकालने की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनाने की। नरेंद्र मोदी जी ने आज अनेक व्यवस्था, अनेक आर्थिक अनुदान, अनेक नए योजना इस बार की बजट में भी किया है। मित्रों, हमारे इस देश ने अनेकों प्रधानमंत्रियों को देखा है, अनेक सरकारों को दिल्ली में देखा है, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं आपके बीच में से एक हूं। मैं पड़ोसी ओडिशा का ही व्यक्ति हूं। हम उड़ीसा, बंगाल, बिहार सब एक जैसे हैं। झारखंड हमारी प्रांत का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट हमारी हिस्सा है। नरेंद्र मोदी देश की पहला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश में खुले आम पे कहा, जब तक पूर्व भारत विकसित नहीं होता है तब तक भारत की विकास का कल्पना करना बेईमानी होगा। इसलिए लगातार दो बार से बीते साल की बजट में भी और इस साल की बजट में भी पूर्वोदय की उल्लेख किया गया है, और मैं मानता हूं पूर्वोदय की राजधानी और कहीं नहीं है, यह महान कोलकाता ही है। कोलकाता से ही पूर्वोदय का पहला किरण आने वाला है। लेकिन मित्रों, ताली मारने से नहीं होगा, भाषण से खुश होने से नहीं होगा। टेट के ऊपर खूब ताली लगा। मित्रों, ताली मारिए, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा, निडर होकर मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपकी दिक्कत को जानता हूं, यहां के संघर्ष, यहां के अत्याचार, यहां की दादागिरी, यहां की गुंडागर्दी को मैं जानता हूं। लेकिन मित्रों, अगर बंगाल की जनता, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुंडागर्दी से डरते तो अंग्रेजों की गुलामी करते। वो बंगाल के सुपुत्र थे। जब जब देश को आवश्यकता हुई है, बंगाल ने नेतृत्व दिया है। इस बार की बंगाल की लड़ाई सिर्फ आपकी निजी स्वार्थ की लड़ाई नहीं, बंगाल प्रांत के स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, यह देश के हित की लड़ाई है। मेरे को अच्छा होता मैं शुभेंदु दा का भाषण भी सुनता, लेकिन मेरे को जाने का व्यवस्था है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তের খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।